प्रति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परे नृपधरणी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सभी योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य के तु कुल को नहीं वाचा, विप्र शाप किमि होई साचा। रिपुजित सब नगर वसाई, निज पुर गौ ने जय जस पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता वाम, रामा होई विधाता वाम। दूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समुदाम के गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताई 20 भुज दांडा, रावण नाम वीर बरवांडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरे मर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बांधु लहुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का एक छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नप के रे, वह निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनसी अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल, पावन अमल अनूप, रामा पावन अमल अनूप। यद्यपि मई सुर श्राप वश, भय सकल अग्रूप कह गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी।
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापरूप हुए। कीन विविध तबो तीनों भाई, परम उग्र नई बरनी सुजाई। कया निकट तबो देखी विधाता, मागहु बड़े प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उसके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करे विनती पर गहि दस सीसा, बोले वचन सुनऊं जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई वारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं अस्तु तुम्हें बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते वर दीना। पुनि प्रभु को कारण पाई गया, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाए खल नित करवे आरो, होई सब जारे संसारू। शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मागे सिनीद मास 60 केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुणे, कहे पुत्र वर मांग। रामा कहे पुत्र वर मांग, ते हुई मांगे भगवंत पद। कमल अमल अनुराग कह गए कृष्ण मुरारी, भजन कर राधा प्यारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीना ही दे वर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रहाए। माया तनु परम सुंदरी नारे ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। माया दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई माया दीनाई रावण यानी, होई जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भल पाई, पुनि दो बंधु बियाहे सिजाई। माया ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरित्रकूटे के सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम
भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे।